जब आप लोग रेस्टोरेंट से लाहौरी छोले लाते हैं तो उनका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि छोलों के साथ साथ आप लोग प्लेट भी चाट जाते हैं। लेकिन जनाब जब आप लोग घर पे बनाते हैं तो उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता और बिल्कुल भी वो रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बनते। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसमें मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती और बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स और सीक्रेट्स शेयर करूँगी, जिससे आपके चने इतने मज़ेदार और इतने लाजवाब बनने वाले हैं कि चनों के साथ साथ आप लोग प्लेट भी चाट जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप चनों का टेक्सचर और स्मूथनेस चेक कर सकते हैं कि चने कितने जूसी और कितने मज़ेदार से बनके तैयार हुए हैं। और व्यूअर्स, इस रेसिपी की खास बात यह है कि डिनर के साथ साथ आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और इतना शानदार होता है कि अगर आप इसके साथ लच्छेदार पराठे गर्मा गर्म पूड़ी के साथ सर्व करें तो बहुत ज़्यादा लाजवाब लगते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जनाब, आपने भी इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करना है। व्यूअर्स, चनों के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें एक ऐसा सीक्रेट मसाला ऐड करूंगी जिससे इनका टेस्ट इतना लाजवाब बनने वाला है कि आप हैरान रह जाएंगे कि आज से पहले आपने चनों के अंदर इस मसाले को क्यों नहीं ऐड किया। तो व्यूअर्स, आपने करना कि वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ चनों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो आपने करना कि वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं जनाब, बहुत ही मज़ेदार से चने बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना कि एक बड़ा चम्मच खाने का कुकिंग ऑयल को डालने के बाद उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। और इसके बाद जनाब आपने इसमें ऐड करना है एक स्लाइस किया हुआ प्याज। जी हाँ, आप चाहें तो चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने करना है कि इन स्लाइस किए हुए ऑनियन को बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है, बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा कलर इनका आ जाए, तब तक हम इसे पका लेंगे। तो बस इस पॉइंट पे हमने करना कि 1 टेबलस्पून ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसे चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपने करना है कि इसे हल्का सा सौती कर लेना है। तो जब तक हमारे प्याज जो हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर पकड़ लेंगे, साथ साथ हमारा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट होगा वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली आपने इसे स्टेयर करते रहें ताकि प्याज का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा आ जाए, गोल्डन कलर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर कितना प्यारा और कितना खूबसूरत सा आ चुका है। तो अभी आपने करना क्या है, इसमें ऐड करना है टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरीके से गोल गोल कट कर लिया था। आप चाहें तो स्लाइस करके भी काट के ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी है वो भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी लगे। तो अभी आपने करना क्या, हल्का सा टमाटर को फ्राई कर लेना है। तो टमाटर को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी आपने इसके अंदर ऐड करना है हाफ ग्लास वाटर, ताकि टमाटर जो है वो हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अभी आपने करना क्या है, टमाटर के अंदर पानी डालने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो बस टमाटर को रखे हुए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर जो है हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए। तो इस पॉइंट पे आपने करना क्या है, टमाटर के जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है इसे सारा का सारा ड्राई कर लेना है। तो बस यहाँ पे हमने करना क्या है, इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर को इस तरीके से हम किसी भी मिक्सी के जग में डाल के यहाँ पे मिक्सी की डब्बी के अंदर डाल के ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इसका स्मूथ सा जो पेस्ट बन के तैयार हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास है 1 पाव चनों को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा सोडा डाल के, ताकि चने जो है इस तरीके से फूल जाएं। उसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया है। तकरीबन 1 से 2 घंटे चनों को बॉईल होने में लग जाते हैं अगर आप इसे वैसे पकाते हैं, और अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो बहुत जल्दी आपके जो चने हैं वो टेंडर हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अभी आपने करना क्या, तो बस जब चने हमारे ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए थे तो उसके दरमियान ही मैंने 1 आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया था, ताकि ये भी इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो बस अभी आपने करना क्या है, मसाले वाली डब्बी जो होती है उसके अंदर आपने 1 आलू को और साथ ही थोड़े से चनों को ऐड कर देना है। चने मैंने यहाँ पे लिए तकरीबन हाफ कप, तो आपने इसे भी ऐड कर देना है। इन्हें आपने करना क्या, मसाले वाली डब्बी में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि इसे अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर पाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया और उसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो अभी आपने करना कि उसी कढ़ाई के अंदर जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया था जूसर मशीन में, तो उसे अपने इसे ऐड कर देना है। तो जब आप लोग टमाटर और प्याज को इस तरीके से ब्लेंड करके ऐड करते हैं तो इससे आपकी ग्रेवी जो होती है बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही इसका स्मूथ सा टेक्सचर आता है। तो वर्ष भी आपने करना है कि ऐसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इतनी पकाई करनी है कि मसाले के अंदर से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। तो जब तक आप मसाले की इस तरीके से बुनाई नहीं करते हैं तब तक आपके खाने के अंदर टेस्ट नहीं आता। चने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि इसका मसाला जो है बहुत इस तरीके से भुना जाए। तो यहाँ पे जनाब आपने करना है कि बहुत ही इस तरीके से इसकी बुनाई करनी है, जाके इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज है और इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर जो है निकल है। तो वो जैसे जैसे आप इसकी पकाई करते जाएंगे मसाला जो है ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा।
जब मसाले की बुनाई आपकी इस तरीके से हो जाएगी और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा तो जनाब इस पॉइंट पे आपने करना कि कुछ साबित खड़े मसाले ऐड करने हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा चनों का। तो साथ ही आपने इसमें ऐड करने एक बड़े साइज़ की इलायची, जी हाँ, तो इसे भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और आप चाहें तो थोड़ी सी साबुत काली मिर्ची हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अभी हमने इसमें ऐड करने कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे हमने ऐड करना है हाफ़ टेबल स्पून नमक और इसके साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो जनाब यहाँ पे आपने ऐड करना है हाफ़ टेबल स्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहें तो स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पाइसेस जो होंगे इस रेसिपी के लिए काफ़ी होंगे तो मैं इतने ही ऐड करूँगी। और साथ ही हमने इसके अंदर ऐड करना है हाफ़ टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। तो बस मसालों को सारों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लें ताकि मसालों की जो मिक्सिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए और साथ साथ हमारा मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरीके से भून भी जाए। तो बस मेरे घर में चने जो हैं कोई भी शौक से नहीं खाते, लेकिन जब मैंने ये लाहौरी छोले बनाया था तो यकीन जाने चनों के साथ साथ सब लोग प्लेट भी चाट गए। और जब मैंने ये चने बना रहे थे तो जनाब इस चनों की खुशबू इतनी कमाल की आ रही थी कि सब लोग मुझे कहते जल्द से जल्द खाना बनाया जाए, क्योंकि वो इस चने की खुशबू इतनी लाजवाब आ रही थी कि कमरे तक जा रही थी। तो जनाब आपने भी बना के इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपकी वाह वाह हो तो इसे बना के एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी चने बन के तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला जो है ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आपने करना कि जो हमने आलू और चनों का पेस्ट बना के रख लिया था उसे हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। तो बस छोटे साइज़ का आपने आलू इसके अंदर ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो आप चाहें तो आलू को मैश करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ब्लेंड करके ही ऐड किया ताकि आसानी से इसका पेस्ट बन जाए। तो बस आलू का पेस्ट डालने के बाद आपने इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है ताकि बिल्कुल भी नीचे लगे ना। तो यहाँ पे आपने करना क्या, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसकी बहुत ही इस तरीके से बुनाई कर लेनी है ताकि दोबारा से हमारा जो मसाला है वो ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे बुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मसाले की आप लोग बुनाई इस तरीके से कर लेंगे तो उसका कलर बिल्कुल इतना प्यारा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने ऐड करना है बहुत ही खास मसाला। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास है एक चिकन क्यूब, जिसे मैंने पानी के अंदर घोल के इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो व्यूअर्स इससे चनों का टेस्ट इतना लाजवाब आने वाला है कि चनों के साथ साथ आप लोग बिल्कुल प्लेट भी चाट जाएंगे। तो व्यूअर्स इससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। जब आप लोग रेस्टोरेंट से चने मंगवाते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट होता है। तो व्यूअर्स वो लोग क्या करते हैं, चिकन की यखनी या फिर मटन की यखनी ऐड करते हैं, लेकिन आजकल जो महंगाई का दौर है इसमें चिकन लाना या फिर मटन लाना तो अफोर्ड में नहीं होता सबके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाया है। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है चिकन क्यूब, जिससे इसका टेस्ट इतना लाजवाब आएगा कि आप खुद आके मुझे कमेंट करेंगे कि चने की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो चनों के टेस्ट को बढ़ाने के लिए और शानदार सा टेक्सचर लाने के लिए तो इसके अंदर चिकन क्यूब डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी पॉइंट पे आपने करना क्या है, बॉयल किए हुए चने ऐड कर देने हैं। तो बस अभी हमने करना क्या है, चनों के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसके अंदर ऐड करना है जी दही। तो बस जब भी लाहौरी छोले बनाए जाते हैं तो दही का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। तो इसमें आपने हाफ़ कप दही ऐड कर देना है। दही को मैंने इस तरीके से फेंट लिया था, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो व्यूअर्स अच्छी तरीके से भी आपने करना क्या है, चनों की मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने हल्का हल्का सा मिक्स करना है ताकि चने जो हैं वो बिल्कुल भी टूटे ना। बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही आराम के साथ आपने इन चनों की बुनाई कर लेनी है। तो जनाब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चनों की मैंने बहुत अच्छी तरीके से बुनाई कर ली और कलर भी इसका चेंज हो गया। तो बस यहाँ पे आपने ऐड करना है चनों के अंदर जो पानी निकलता है ना, उसे मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया था, उसे आपने इसके अंदर ऐड करना है, सादे पानी को ऐड नहीं करना। तो बस जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से आप इसमें चनों का पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि मुझे मसालेदार और भुने भुने चने बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर वालों को भी भुने भुने हुए चने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो व्यूअर्स थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड किए, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और साथ ही ऐड करनी है 2 साबुत हरी मिर्चें और ऐड करना है इसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही आपने ऐड करना है हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर। तो बस इन दोनों मसालों को हमने लास्ट में क्यों ऐड किया, ताकि चनों का जो कलर है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा कलर है। तो इन्हें आपने मसालों को पहले ऐड नहीं करना, लास्ट में ही ऐड करना है। तो चने की इस तरीके से मिक्सिंग कर लेने के बाद आपने करना क्या है, इसे रख देना है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि चने जो हैं वो अपना ऑयल छोड़ दें और बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही शानदार से हमारे चने जो हैं वो तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से लाहौरी छोले बनके तैयार हैं। तो व्यूअर्स इस पॉइंट पे चनों की इतनी कमाल की, इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही थी कि सब लोग खाने का वेट कर रहे थे कि फटाफट से चने बने और फटाफट से वो लोग खा रहे हैं।
तो व्यूअर्स यहाँ पे आप चना की लुक देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और कितना स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनी है। तो इस तरीके से आप लोग घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लाहौरी छोले बना सकते हैं। तो आपके साथ इतनी मज़ेदार और इतनी शानदार से रेसिपी शेयर की है, तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलती जनाब, फिर लोड कराऊंगी इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।